तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और उससे अनेक बीमारियों का होना आज के समय में बहुत ही आम बात है, पर लोगों के मन में ये वहम बैठा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हानिकारक होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं, मतलब इसके कुछ ऐसे अंग भी हैं जो हमारे लिए नीडेड है और हमें चाहिए ही चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हेल्दी है कि नहीं है, और उसकी क्या रेंज है और उसके क्या अंग हैं जो हमारे को हानि पहुँचाते हैं। तो आज इसको हम गहराई से समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और ये असल में हमारे को हानि कैसे पहुंचा देता है। तो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं तो एक हमारे उस दोस्त की तरह होता है जिसको अगर हम अपने सारे राज बता दें तो वो हमारी दिक्कत खड़ी कर देता है, और वो कभी कभी हमारे लिए ही नुकसानदेह हो जाता है। तो ये एक आसान डेफिनेशन थी कोलेस्ट्रॉल की। तो अगर मैं इसको एक साइंटिफिक वे में समझाऊँ आपको, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। और असल में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक मोम जैसा पदार्थ होता है, और मेनली वो भी फैट की तरह ही होता है। तो उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम 4-5 होते हैं। एक तो होता है कि वो जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं उनमें वो मदद करता है, और जो हमारे सेल्स बनते हैं बॉडी में, जो ब्लड सेल्स बनते हैं उनमें भी वो काम आता है। हमारे शरीर में जो बाइल जूस होता है उसको बनाने में वो मदद करता है, और मेनली उसका एक और काम ये होता है कि जो सूरज की किरणें होती हैं, और जो सूरज की किरणें से हम विटामिन डी लेते हैं, उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने का काम भी वही करता है। अब मेनली हमारा लीवर जो होता है, हमारा लीवर वो इसको बनाता है, और 80% वही बनाता है, पर जो 20% होता है वो हम इसे बाहर से ले लेते हैं। और जो ये बाहर से लेने की बात आई, यही हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। इसकी बात मैं बाद में करूँगा। पहले मैं बता दूँ कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं असल में, और 2 को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसका पहला पार्ट होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम एलडीएल के नाम से जानते हैं। और इसका मेन काम ये होता है कि जो हमारी ये ब्लड स्ट्रीम्स हैं, जो हमारी वेन्स हैं, इसके ज़रिए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये फैट को पहुंचाता है, उसको भेजता है। पर इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये भेजता तो है पर ये लाना भूल जाता है वापस। और बहुत समय ऐसा ही हो जाता है कि वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो भी हमारा फैट है, वो वहीं वेन्स में जम जाता है। और उसको वापस लाने का काम एक दूसरे बंदे का होता है, एक दूसरे दोस्त का। जैसे हम कहीं फंस जाते हैं तो हमारा एक दूसरा दोस्त हमें बचा लेता है। तो वो होता है HDL, वो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसका काम ये होता है कि जो भी मतलब फैट जो भी इधर उधर पहुंचाया हुआ था उसको वापस लीवर में लाके, जो बच गया था उसको वापस लीवर में लाके छोड़ना। पर अगर हमारे शरीर में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी फैट इधर उधर बच जाएगा वो हमारे लीवर में वापस आ जाएगा, और हमारा लीवर उसको रख लेगा अपने पास, जो कि ज़्यादा हमारे को दिक्कत नहीं पहुँचाएगा। पर क्या होता है कि हमारे शरीर में ज़्यादातर लो डेंसिटी वाला ही ज़्यादा हो जाता है, और हमारे हार्ट्स वेसल्स में, हमारे जो भी माइंड की वेसल्स और नर्व्स हैं उसमें वो भर जाता है, और हमारे जो ब्लड की सप्लाई है उसको वो बाधित कर देता है। तो मेन बात ये होती है ब्लड क्लोटिंग, इसी को ही कहते हैं कि मतलब बीच में हमारे जो ब्लड की वेसल्स हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है, और जो पाथ होता है ब्लड का, मतलब इधर उधर जाने का, वो ब्लॉक होने लगता है। जब वो ब्लॉक होता है तो अगर वो वेन हार्ट की है तो हार्ट अटैक आ जाता है, और ब्रेन की है तो ब्रेन स्ट्रोक्स आ जाते हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें लोगों को हो जाती हैं। पर अगर हमारे शरीर में HDL ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो भी वेन्स में जो भी फैट जमा हो रहा है वो वापस हमारे लीवर में आ जाएगा, और इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो एक हेल्दी बॉडी में HDL की जो मात्रा है, जो अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मानी जाती है। और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि HDL जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अब जो तीसरा पार्ट है वो हमारे बॉडी सेल्स में जो फैट होता है उसको कहते हैं हम ट्राइग्लिसराइड, उसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ये बोलने में मेरे को दिक्कत हुई, जीभ में मेरी लड़खड़ाहट आई, और ये दिक्कत वाली चीज़ थी ट्राइग्लिसराइड। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हम अपनी ईटिंग हैबिट से सुधार सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो मेनली आजकल क्या हो रहा है, फास्ट फूड जो होते हैं वो लोगों को दिक्कतें पहुंचाते हैं। पर जो फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वो अगर ये फास्ट फूड खाएंगे तो वो पचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर उनकी मेन दिक्कत इस जगह आती है कि वो जब उस चीज़ को पचा रहे होते हैं तो उसमें से भी बहुत सारा फैट रिलीज़ होता है, जो कि उनके ब्लड सेल्स में जम जाता है, और ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म जो अब मैं बता रहा हूँ आपको कोलेस्ट्रॉल की, वो अचीव कर लेता है। तो बाद में क्या होता है, बाद में वही चीज़ें होती हैं, ब्लॉकिंग और क्लोटिंग। फिर क्या डॉक्टर के पास भागते हैं लोग, और क्या लोग मतलब ये सोचते हैं कि उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें कैसे आती हैं लोगों को,
इसके 3 कारण हो सकते हैं। लोगों को अपने जेनेटिक्स ऐसे हो सकते हैं उनके लोगों को कि उनके लीवर में ऐसी विभिन्नता आ चुकी है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, और उनको ये जन्म से ही हो रखा है ऐसे ही। दूसरा हो सकता है उनकी खान पीन की हैबिट्स, और तीसरा हो सकता है उनके एक्टिविटी लेवल्स। लोग आजकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं और बैठ के गेम पबजी ज़्यादा खेलते हैं, हालांकि मैं नहीं खेलता। कभी कभी खेलता हूँ दोस्तों के फ़ोन में, बात अलग है वो। पर तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? अब मेन यही बातें आ जाती हैं इनके विपरीत वाली, कि हमें अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। मेन बात यही है कि हमारा जब जो फूड है उसमें अगर फ़ैट की मात्रा कम होगी, जो सैचुरेटेड फ़ैट है उसकी मात्रा कम होगी, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल वैसे भी कम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम थोड़ी बहुत उसमें एक्टिविटी को शामिल कर लें तो हम अपने मेंटेन कर सकते हैं उस लेवल को। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि आप समझ पाएँ कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और वो आपको कैसे कैसे हार्म पहुंचा रहा है। और आपको ये बताना भी मेरा इस वीडियो का मकसद था कि कोलेस्ट्रॉल मेनली बुरा नहीं है, पर उसका एक पार्ट हमारे लिए अच्छा है और 2 पार्ट उसके हमारे लिए न्यूट्रल कह सकता हूँ मैं। ज़रूरी वो भी हैं पर न्यूट्रल हैं वो, उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम खर्च होता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। मैं चाहूँगा कि आप इस मेरी मेहनत को सब्सक्राइब बटन दबा के अप्रिशिएट करें। और इसी के साथ धन्यवाद।